एक छोटा सा सवाल, तुम करती ही क्या हो घर में? लेकिन इस सवाल ने कितनी औरतों की रूह तक तोड़ दी है। ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक इल्ज़ाम है, एक तिरस्कार है, एक नज़रअंदाज किया जाना है। अंदर ही अंदर टूटती औरत, सुबह 5 बजे उठने वाली औरत रात 12 बजे सोती है, लेकिन फिर भी उसे कहा जाता है, दिन भर करती ही क्या हो? जिस औरत का दिन बिना छुट्टी के चलता है उसे कहा जाता है, घर में रहकर थक कैसे जाती हो? घर की अदृश्य नौकरी। चलो आज हिसाब लगाते हैं। सुबह उठकर चाय, नाश्ता, बच्चों की तैयारी, पति का टिफिन, घर की सफाई, दोपहर सब्जी, रोटी, बर्तन, कपड़े, बच्चों की चिंता, शाम फिर खाना, फिर चाय, फिर सफाई, रात सबको सुलाना, फिर कल की तैयारी। अब बताओ, ये काम नहीं है? जब तुलना की जाती है, मैं बाहर काम करता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, और वो औरत चुप हो जाती है, क्योंकि उसे सिखाया गया औरत को बोलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सच ये है, अगर वो औरत एक दिन भी काम छोड़ दे तो पूरा घर रुक जाए। सवाल का जवाब अगर कोई पूछे, तुम करती ही क्या हो घर में, तो जवाब ये होना चाहिए, मैं घर चलाती हूँ, मैं जिंदगी संभालती हूँ, मैं रिश्ते बचाती हूँ, मैं बिना सैलरी के सबसे महंगी नौकरी करती हूँ। आत्मसम्मान की शुरुआत औरत कमज़ोर नहीं होती, उसे कमज़ोर मान लिया जाता है। जिस दिन औरत ने अपनी कीमत खुद समझ ली, उस दिन ये सवाल पूछने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। चुप्पी के पीछे की कहानी। कभी आपने देखा है एक औरत को चुप होते हुए? वो रोती नहीं, वो चिल्लाती नहीं, वो शिकायत नहीं करती, बस धीरे धीरे खामोश हो जाती है। जब बार बार कहा जाए, घर में रहकर थक जाती हो, तुम करती ही क्या हो, हम कमाकर लाते हैं, तो औरत जवाब देना छोड़ देती है, क्योंकि हर जवाब पर उसे गलत ही साबित किया जाता है। दिमाग की लड़ाई वो औरत हर दिन अपने आप से लड़ती है। शायद मैं ही ज़्यादा सोचती हूँ, शायद मेरा काम सच में कुछ नहीं, शायद मेरी कोई कीमत नहीं। और यही सबसे खतरनाक बात है, जब औरत खुद को कम समझने लगे। मुस्कान के पीछे का दर्द। वो हंसती है क्योंकि उससे उम्मीद की जाती है, वो खाना अच्छा बनाती है क्योंकि उसे परफेक्ट होना है, वो थकी हुई भी मुस्कुराती है क्योंकि उसे समझदार बहू कहा जाना है, लेकिन अंदर से वो रोज़ मरती है। चुप औरत कब खतरनाक बनती है? याद रखना, जब औरत बोलती है तो लोग परेशान होते हैं, लेकिन जब औरत चुप हो जाती है तो समझ लो वो सब कुछ सह चुकी है। और जिस दिन वो चुप्पी टूटती है, या तो वो घर छोड़ती है या खुद को। आत्मसम्मान की पहली चिंगारी। हर औरत के अंदर एक आवाज़ होती है जो कहती है, बस अब बहुत हो गया। वो आवाज़ डरती है, लेकिन कमज़ोर नहीं होती, बस उसे जागने में थोड़ा वक्त लगता है। हर सवाल का जवाब चिल्लाकर नहीं दिया जाता, कुछ जवाब खुद को सीधा करके दिए जाते हैं। औरत जब तक सहती है उसे कमज़ोर समझा जाता है, जिस दिन वो जवाब देती है उसे बदली हुई कहा जाता है। जवाब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चुप्पी को लोग मंजूरी समझ लेते हैं। अगर तुम नहीं बोलोगी तो वो तय करेंगे तुम्हारी कीमत, तुम्हारी हद, तुम्हारा रोल, और फिर वही सवाल आएगा, तुम करती ही क्या हो? जवाब देने का सही तरीका याद रखना। जवाब देने का मतलब लड़ाई नहीं होता, गुस्सा नहीं, ताना नहीं, चीखना नहीं, शांत आवाज़, साफ शब्द, सीधी आंखों में देखकर। सिखाए हुए जवाब रियलिस्टिक। अगर कोई कहे, तुम घर में ही तो रहती हो, योजक चिन्ह ग्रेटर देन जवाब दो, घर संभालना भी एक जिम्मेदारी है। अगर कहे, हम कमा कर लाते हैं, योजक चिन्ह ग्रेटर देन कहो, और मैं उस कमाई को संभालती हूँ। अगर फिर भी बोले, तुम करती ही क्या हो, योजक चिन्ह ग्रेटर देन तो शांत होकर कहो, अगर मेरा काम इतना आसान है तो एक दिन आप करके देख लीजिए। ना कहना सीखो, हर बात मान लेना अच्छी औरत होने की निशानी नहीं है। ना कहना खुद से प्यार करने की शुरुआत है, ना काम से, ना जिम्मेदारी से, ना रिश्ते से, बस अनादर से। आत्मसम्मान बाहर से नहीं, अंदर से। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान उस दिन मिलना शुरू होता है जिस दिन औरत खुद को हल्के में लेना बंद कर देती है। अक्सर औरत सोचती है, जब लोग बदलेंगे तब मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन सच ये है, जिस दिन तुमने खुद को महत्व देना शुरू कर दिया, उस दिन दूसरों को बदलना पड़ेगा। खुद से सवाल हर औरत को दिन में एक बार खुद से पूछना चाहिए। 1. क्या मैं खुद को समय देती हूँ? 2. क्या मेरी राय मायने रखती है? 3. क्या मैं सिर्फ निभा रही हूँ या जी भी रही हूँ? छोटी आदतें, बड़ा असर। आत्मसम्मान एक दिन में नहीं बनता, ये बनता है अपनी पसंद का कपड़ा पहनने से, अपनी सेहत का ध्यान रखने से, बिना गिल्ट के आराम करने से, हर बात पर हाँ न कहने से। याद रखो, थकी हुई औरत अच्छा रिश्ता नहीं निभा पाती। घर में पहचान कैसे बने? जब तुम अपनी बात साफ रखती हो, फैसलों में शामिल होती हो, पैसों की समझ रखती हो,
बच्चों को सिर्फ पालती नहीं सिखाती हो, तब लोग समझते हैं तुम घर में रहने वाली नहीं, घर चलाने वाली हो। खुद पर निर्भर होना, आत्मनिर्भर होने का मतलब घर छोड़ना नहीं होता, मतलब होता है खुद पर भरोसा, सीखने की आदत, कुछ अपना स्किल पहचान और सबसे जरूरी डर के बिना बोलना। निष्कर्ष, ये सवाल अब सवाल नहीं रहा। अब ये उस सोच का आईना है जो औरत को सिर्फ देखा करती थी, समझा नहीं। औरत की ताकत उसकी चुप्पी में नहीं, उसकी ताकत है हर दिन टूटकर भी खड़ी हो जाना। स्ट्रॉन्ग वुमन का मतलब स्ट्रॉन्ग वुमन वो नहीं जो हर बात सह ले। स्ट्रॉन्ग वुमन वो है जो तय करे कहाँ सहना है और कहाँ रुक जाना है। आज का जवाब, आज अगर कोई पूछे तुम करती ही क्या हो घर में, तो औरत मुस्कुरा कर कहे, मैं घर बनाती हूँ, मैं रिश्ते संभालती हूँ, मैं बच्चों का भविष्य गढ़ती हूँ, मैं बिना नाम के हर दिन इतिहास लिखती हूँ। हर औरत के नाम संदेश अगर तुम ये सुन रही हो और तुम्हें भी कभी कम समझा गया है, तो याद रखना, तुम कम नहीं हो, तुम चुप थी और अब चुप रहने की जरूरत नहीं। घर ईंटों से नहीं बनता, घर बनता है उस औरत से जिसे अक्सर कहा जाता है तुम करती ही क्या हो, और सच ये है वो सब कुछ करती है। क्या आप इस विषय पर